डिस्क्लेमर, हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती, इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। सुलेमान ठाकुर, BCC गुरुवा। अपने स्थान पर बैठो सभी, अपना बाइबल खोलो, मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय उसके 43 वचन से लेकर उसके 45 वचन तक हम पढ़ेंगे। अपना बाइबल खोलो सभी। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 43 ऑनवर्ड्स 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी वापस लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। कितने लोगों को वचन की समझ आई? सबने अपनी बाइबल में पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह इस वचन में एक उदाहरण कह रहे हैं, क्योंकि जब आप ऊपर वाले वचन में पढ़ोगे, कुछ फरीसी लोग, उस वक्त के कट्टर धार्मिक लोग, खुदावंद यीशु मसीह से चिन्ह की मांग करते हैं कि हमें चिन्ह दिखा। हुआ क्या? यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान बड़े चमत्कार करते थे। कितने लोगों ने पढ़ा है? यीशु मसीह एक ऐसी पावर थे और है जो बड़े चमत्कार करते हैं। इन फरीसियों ने प्रभु के बड़े मिरेकल्स को देखा। मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते। प्रभु वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सका, ना मूसा, ना एलिया, ना अलीशा। आज जब आपकी जिंदगी से परमेश्वर काम करेगा, आज जब मेरी जिंदगी से खुदावंद काम करता है, तो कुछ लोगों को अंदर से आग भी लगती है। आपकी अच्छाइयों को लोग बुराइयों में के द्वारा पेश करेंगे। आपके अंदर लोग गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका घर अच्छा क्यों बन गया? 2 नंबर का काम करके बनाया। इसको नौकरी क्यों मिल गई? हां, इसकी उसके साथ सेटिंग थी। ये भाई कामयाब क्यों हो गया? हां, क्योंकि ये वाला काम करता था। लोग आपकी मेहनत को, आपके हार्डवर्क को नहीं देखेंगे, लेकिन आपके अंदर बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जीसस के टाइम में वो फरीसी यीशु मसीह को भी कुछ इस तरह से देखते थे और क्या कहते थे कि जो तू दुष्ट आत्माएं निकालता है, बदरूहों को डांटता है और भाग जाती है, तू जादू टोने से करता है, तू शैतान की मदद से करता है। और यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अगर शैतान ही शैतान को निकाल दे तो उनके तो राज में फुट पड़ जाएगी। अगर घर में 2 भाई लड़ेंगे तो घर का नुकसान होगा, बच्चे लड़ेंगे तो मां बाप डिस्टर्ब होंगे, घर का नुकसान होगा। अगर शैतान को निकाल दे, मान लो हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने किसी सीएम के विरुद्ध में हो जाए तो देश में फुट पड़ जाएगी। अगर शैतान को निकालने लगे तो शैतान का तो मकसद ही खराब हो जाएगा। किस तरह से शैतान को निकाल सकता है? वो पंजाबी में एक कहावत है ना, सप नू सप लड़े ते जहर किन्नू। बोलो, सांप को सांप लड़े और जहर किसको चढ़े? अगर शैतान ही शैतान को मारेगा, उसके तो राज्य में फूट पड़ गई। तो वो प्रभु से चिन्ह मांगते हैं, कहते प्रभु हमें चिन्ह दिखा। देखो किस तरह के मूर्ख लोग हैं ये। मुर्दों को जीवित होता हुआ देखकर, लंगड़ों को चलता, अंधों को देखते हुए, सारे चमत्कारों को देखने के बाद अभी भी प्रभु से चिन्ह की मांग कर रहे हैं।
क्या यह मूर्खता नहीं है? इसका मतलब इनको प्रभु यीशु के कामों से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ प्रभु यीशु को परखना है, उसकी परीक्षा करना है। लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया, योना नबी के चिन्ह के अलावा तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी का चिन्ह क्या था? जिस तरह से योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा और फिर वो नीनवा में जाकर प्रचार करता है, इसी तरह से यीशु ने उनको कहा कि यही चिन्ह तुम्हें दिया जाएगा, मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात कब्र में रहेगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। सो यीशु के चेले आए और कहने लगे, प्रभु इन फरीसियों ने तेरे कारण, तेरी बातों की वजह से ठोकर खाई है, इनको तेरी बातों से ठोकर लगी है। और प्रभु ने फिर क्या कहा? जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था तो आपके अंदर एक अनक्लीन स्पिरिट था, आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा बदरू थी। बहुत सारे लोग बदरूहों पर, अनक्लीन स्पिरिट पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं दुष्ट आत्मा नहीं होती। मैं दुष्ट आत्मा के अगर आपको लक्षण बताऊं तो आप शायद अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेरी सेवकाई में बहुत सारे लोग आए जिनके अंदर ईवल स्पिरिट के लक्षण थे। जिस तरह से बीमारी के लक्षण होते हैं और डॉक्टर पकड़ लेता है, इसके बाल झड़ रहे हैं, इसको कैंसर है, ब्लीडिंग आ रही है, अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, फिंसी फोड़े हो रहे हैं, स्किन की ब्लड की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। दुष्ट आत्मा के भी लक्षण है। एक लड़का आया मिनिस्ट्री में, घास खाता था, घास। मैं आपको थोड़ी सी घास लाके देता हूं, आप खा सकते हो? कितने लोग घास खा सकते हैं? नहीं खा सकते। फिर कौन है उसके अंदर जो घास खाना पसंद करते हैं? बोलो, कोई अच्छा भला घास खाएगा? आप तो गंदी थाली में खाना नहीं खाते, घास खा लोगे? हैं? इसका मतलब उसके अंदर कोई पशु का स्पिरिट था, कोई ऐसा दुष्ट आत्मा जो उसको इनकरेज करता है कि वो घास खाए। ये किसके लक्षण है? आवाज दिया करो, किसके लक्षण है ये? अनक्लीन स्पिरिट के, दुष्ट आत्मा के। एक लड़का मिनिस्ट्री में आया जो अपनी लैट्रिन खुद खाता था। बाहर के देशों में देखोगे तो अपनी लैट्रिन लोग टिश्यू से साफ करते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। लैट्रिन, अगर गांव में जाओगे इतनी बदबू और गंदा, वहां पर लोग खुले में संडास करने के लिए जाते हैं, और हम तो देख भी नहीं सकते ऐसी चीजों को, खाने की बात तो दूर। फिर ये जो संडास, ये मल जो खाने वाला है, ये कौन है? बोलो, जोर से बोला करो, दुष्ट आत्मा। ये कौन उसको इनकरेज करता है कि तू ऐसा कर? बहुत सारी बहनें मिट्टी खाती हैं, कोयले खाती हैं। कुछ लोगों को देखोगे, बच्चे हो गए, 40 साल 50 साल की उम्र हो गई, अभी भी नेल्स खाते हैं, ऐसे कोयले खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। एक पिछले दिनों में केस आया, एक लड़का पेट्रोल पीता है, वो गूंद होती ना, गूंद, गम्स, पेपर्स जोड़ने वाली, लोग उसकी स्मेल लेते हैं नशा करने के लिए। ये कौन है? बोलो, ये दुष्ट आत्मा है, ये लक्षण है दुष्ट आत्मा के। मैं मिनिस्ट्री में आपको ऐसे लोग बता सकता हूं जिनके घर हमने टूटने से बचाए हैं, जिनके हस्बैंड
प्रॉपर्टी वाले थे, जायदाद वाले थे, उनके घरों में लड़ाइयां होती थी और हम जाकर उनको छुड़ाते थे। गाड़ी तोड़ दी, ट्रैक्टर तोड़ दिया, घर के शीशे तोड़ दिए, बच्चों को मारा। यहां तक कंडीशन आ गई थी कि अपनी जायदाद, अपनी जमीन दूसरी औरतों के नाम लगवाने वाले थे, इंस्टेड ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की बजाय। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? दुआएं कर करके, हाथ रख रख के, रोजे रख रख के, 3-3 बजे रात को ढंग 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 ठा 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 उठ के भाग रहे, उधर भाई लड़ाई होगी, भागो छड़ाओ। ये इवल स्पिरिट है, डीमंस है। हर व्यक्ति के अंदर एक स्पिरिट है जिसे अनक्लीन स्पिरिट, जिसे बदरू कहा जाता है, जो बुरी चीजों में इंसान को लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर निकल जाती है और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लड़के भाई आए जो नशा करते थे, और नशा भी बेहिसाब। बहुत सारी बहनें, ऐसी औरतें, ऐसी लेडीज यहां पर हैं जो सिगरेट पीती हैं। औरतें इंडिया में अगर कोई बीड़ी सिगरेट पिए औरत, तो लोग सोचते हैं अरे देखो 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 ये औरत सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही है। लेकिन जैसे ही आप इंग्लैंड चले जाओगे, एयरपोर्ट पे उतरना, वहां पर हर औरत ही सिगरेट पीती है। ऐसे वेस्पा स्कूटर की तरह धुआं मार रहे होते सभी। जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया, तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा और मैं गाड़ी में बैठने लगा, मैंने देखा औरत जा रही है, सिगरेट पी रही है। अरे कमाल हो गई। दूसरी जा रही है, वो भी गोरे काले ऊंचे लम्बे, सब सिगरेट पी रहे हैं। बच्चे साथ ऐसे साथ में जा रहे हैं। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है? दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आपको बैड हैबिट्स लगाती हैं, ताकि आप लोग परमेश्वर पर डिपेंड ना हो, बल्कि नशा, बुरी लानत, बुरी चीजें और आदतें आपके ऊपर, आपको कैप्चर करके रखे, एक डार्कनेस आपके ऊपर बना रहे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप फ्री हो जाते हो, आप आजाद हो जाते हो। बोलो हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर क्या कहा कि जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकल जाती है, तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर से शैतान को निकाला गया, दुष्ट आत्मा निकल गई। अब दुष्ट आत्मा निकल गई तो लोग बोलेंगे हाँ जी जी, वेरी गुड जी, हाँ जी कंग्रेचुलेशन जी, आपको प्रभु ने चंगा कर दिया। हाँ जी भैन जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ दुष्ट आत्मा निकल गई। हाँ जी निकल गई जी। हाँ जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ शराब पीने वाला आत्मा सी, व्यभिचार ਕਰਨ ਦਾ आत्मा सी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई बुरी आत्मा सी। हाँ जी जी, मैंने तंग कर दी सी, मुझे सुपने आते थे, मैं गलत कामों में फंसा था, दुष्ट आत्मा मुझे सताती और इनकरेज करती थी। अच्छा जी अब क्या हुआ? हाँ जी जी, मैं अब फ्री हो गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन वो घूमती फिरती है, उसको स्थान नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपके अंदर जब वो थी तो दुष्ट आत्मा एंजॉय कर रही थी, उसको मजा आ रहा था। लेकिन अब प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को आपके अंदर से निकाल दिया, अब उसको आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, वो भटक रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है? वचन में पहली लाइन में लिखा, जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में घूमती फिरती है। सूखी जगहें क्या है? कितने लोगों को पता है सूखी जगह? वेरी गुड। जो लोग लगता है फर्स्ट टाइम आए वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। दुष्ट आत्मा जब किसी से निकलती, सूखी जगह, इंग्लिश में सूखी जगह को लिखा गया है डेजर्ट, रेगिस्तान, ड्राई प्लेस, सूखी जगह। सूखी जगह पर वो घूमती है। आपको पता होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा अकेला रहना पसंद नहीं करती, उदा दिल नहीं लगता। वो कहती मैनू तो ये बहुत भैन बहुत चंगी लगती, मैनू ए भरा बहुत चंगा लगता।
ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ। मैं क्यों सूखी जगहों पर जाऊं? वहां पर ना कोई ढोल, ना डीजे, ना पब, ना क्लब, वहां पे तो रेगिस्तान है। वचन में पहली लाइन में लिखा वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, उसको विश्राम नहीं मिलता, दुष्ट आत्मा को आराम नहीं मिलता। आज भी इस चर्च में बहुत सारे विश्वासी आते हैं, वो जब इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।